वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन। देखिए, मैं दुनिया के केवल उन्हीं मुद्दों की बात करने की कोशिश करता हूं जिनके बारे में नॉर्मल मीडिया बात नहीं करता है, या फिर नॉर्मल मीडिया बात करता भी है तो ऐसे बात करता है कि जैसे कि आप बच्चे हों और आपको खाना पचा के देने की ज़रूरत है या खाना चबा के देने की ज़रूरत है। आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ नहीं पाते। वैसा ही एक मुद्दा है हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान में हुए हमले। आपका मीडिया ने बताया होगा कि पाकिस्तान के साथ ये हो गया और बलूचों ने ये कर दिया। इन सब चीज़ों के चक्कर में आपको मेन खबर तो मिल जाती है, बट आप असलियत से बहुत दूर होते हैं। आपके नॉलेज में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ये सब चीज़ें बच्चों की जैसे इस मतलब पाकिस्तान की हालत खस्ता, बलूचिस्तान ने किया ये और बलूच विद्रोहियों ने किया वो। इससे आपको एक थोड़ी बहुत खुशी जरूर मिलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान आप सभी के लिए एनिमी है, मोस्टली इंडियंस के लिए, है ना। पर इससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ता है। आप पाकिस्तान को दुश्मन माने या प्रोस्पेक्टिव दोस्त माने, आप ये बात नहीं समझ पाते हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे में ना, अगर आप बात समझ नहीं पाएंगे तो ना तो दुश्मनी निभा पाएंगे ना तो दोस्ती निभा पाएंगे। तो इस जो बलोच हमले है इसके बारे में मैं आपको कुछ न्यूआंस समझाने की कोशिश करूंगा और एंड में आपको बताऊंगा कि इससे आप क्या सबक ले सकते हैं। पहली बात तो ये जो बलोच हमला था ये अब तक का, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में बलोच इंसर्जेंसी के अलावा भी एक इंसर्जेंसी चल रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। सॉरी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं, नहीं मैं सही था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है यार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक समय पाकिस्तान की जनता इमरान खान और तालिबान खान के बीच कंफ्यूज थी। वैसे मैं इमरान खान से एग्री करूं या ना करूं, बट मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि बहादुर आदमी है। इतनी लंबी जेल काट रहा है बिना किसी टेंशन के। ये दूसरे लोगों में ये बात नहीं देखी गई है। ये है कि पाकिस्तान के लोग माने ना माने, जरदारी नहीं, बस इसके अलावा इमरान खान के अलावा बहादुरी से जेल काटी है। एनीवेज, मेन मुद्दा यह है कि पाकिस्तान में दो बड़ी इंसर्जेंसी में बलूचिस्तान तो एक है ही है, पर जो दूसरी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं, हाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक धार्मिक मूवमेंट है। भले ही वो ये कहें कि अफ़गानिस्तान से उनका संबंध है, जो कि है। भले ही वो कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अफ़गानिस्तान का पुराना जो इलाका है वो वापस चाहते हैं, जो कि वो चाहते हैं। पर वो मूवमेंट जो है वो धर्म के आधार पर खड़ी की गई मूवमेंट है, जहाँ के बलूचिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है, फ्री बलोच आर्मी जो है, ये इनकी जो मूवमेंट है, ये सारी की सारी जो मूवमेंट है वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट काइंड ऑफ है। आप इनके लिए कुर्दिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर का एग्जांपल ले सकते हैं आज़ादी के पहले, भगत सिंह वगैरह। वैसे भगत सिंह की जब बात होती है तो आपको पता नहीं भगत सिंह के बारे में क्या बताया जाता है, नहीं क्या बताया जाता है। आप पढ़िए, वाई आई एम एथियस्ट भगत सिंह ने क्यों लिखा और भगत सिंह किस पार्टी से आता था, है ना। बाकी ये बात अलग है कि आजकल भगत सिंह का नाम दूसरी पार्टियां लेती हैं। मैं फिर भटक गया। तो बलोच इंसर्जेंसी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इंसर्जेंसी में पहला फ़र्क तो ये है कि ये धर्म के आधार पे नहीं है। दूसरा फ़र्क ये है कि ये बहुत हद तक इक्वालिटी के आधार पे है। यहाँ पे औरतें सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उपयोग में नहीं आती, बल्कि फाइटिंग के लिए भी उपयोग में आती हैं। अब हम इस पर्टिकुलर हमले पे चलते हैं। देखिए, ये जो हमला हुआ इसमें पहली बात तो औरतों ने हिस्सा लिया। दूसरी बात, ये कम से कम नहीं तो 9 सिटीज़ में था। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि उन्होंने लगभग 120 के आसपास बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को मारा। वहीं इस आर्मी का कहना है कि उन्होंने कम से कम 15 से 25 पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के लोगों को किडनैप किया है। और आप समझिए, अगर 100 लोगों को मारा गया है, अगर एक खबर झूठी भी है तो कम से कम 70 या 50 को तो मारा गया होगा। 70 या 50 को अगर मारा गया है तो इस पर्टिकुलर हमले में लगभग 500 से 1000 लोग शामिल होंगे। जब आप ऐसी संख्याओं की बात करने लगते हैं ना इंसर्जेंसी में, 500, 1000, 2000, और कई लोगों को तो कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में लगभग लगभग 20,000 लोग हैं। ठीक है। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो बात बहुत सीरियस हो जाती है और इसीलिए बात करना ज़रूरी हो जाता है।
एक और बात जो आपको समझनी होगी कि ये हमला पहले के हमलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले के जो हमले होते थे वो गुरिल्ला वॉर टाइप के हमले होते थे। आए, सुसाइड बॉम्ब किया, चले गए, आए रोड उड़ाई, चले गए, आए रेल की पटरी उड़ाई, चले गए, आए बम, आपके पुलिस थाने में हमला किया, हथियार लूटे, चले गए। पर इस बार इन्होंने बलूचिस्तान के शहरों पे कब्जा किया, बलूचिस्तान के कस्बों पे कब्जा किया, आर्मी हेडक्वार्टर्स जो है एक जगह पे वहाँ पे कब्जा कर लिया और कुछ देर तक वो रहे। यानी कि ये जो इंसर्जेंसी है ये अपने इस्टेब्लिशमेंट के दौर पे एंटर कर चुकी है। ये इंसर्जेंसी एक ऐसे दौर पे एंटर कर चुकी है जहाँ पे ये सब, पहली बात तो ये हो ही नहीं सकती थी अगर जनता का साथ ना हो इसके साथ, तो है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लान सीक्रेट रखना तभी हो सकता है जब स्थानीय लोग आपके साथ हो। मतलब कि स्थानीय लोग भी इनके साथ थे। अब मैं आपको ना समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, या आखिर क्यों ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी आगे तक बढ़ पा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जगहों पे अब कब्जा भी करने लगी है और कब्जे को कुछ देर तक रखती भी है। आर्मी के खिलाफ ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएगी, पर कुछ देर तक ये कंट्रोल रखते हैं, है ना। यानी कि सिर्फ अटैक एंड रन अवे वाली बात जो है वो दूर हो चुकी है। तो आपको समझना होगा कि आखिर ये सफल क्यों है। बलूचिस्तान में इससे पहले भी विद्रोह हुए हैं, पर उस विद्रोह में और इस विद्रोह में फ़र्क है। बलूचिस्तान में पहले जितने भी विद्रोह हुए हैं उनका लीडर जो है हमेशा कोई ना कोई सरदार रहा है, चाहे कभी बैंगल कबीले का रहा हो, चाहे वो कभी मरी कबीले का रहा हो, या चाहे कभी बुख्ती कबीले का रहा हो। ये 3 बड़े कबीले हैं, ये 3 बड़े ट्राइब्स हैं। बलूचिस्तान पूरी ट्राइबल इकॉनमी है, बाकी इसके अलावा भी 100 से ऊपर सरदार हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान का क्या, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ उन्होंने इन सरदारों के माध्यम से बलूचिस्तान पे कब्जा रखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप समझिए, और वो इससे जो चीज़ सीखना है आपको वो भी आप समझिए। पहली चीज़ तो ये सीखना है आपको कि जब आप कभी कहते हैं ना कि ये इलाका हमारा है, वो इलाका हमारा है, तो आपको ना ये बात सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आप सिर्फ उस इलाके की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की ज़मीन आपको पसंद है, या फिर इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ के लोग भी आपके हैं। अगर आप सिर्फ ज़मीन चाहते हैं और लोगों से आप हमेशा पराये की तरह व्यवहार करते रहेंगे, या फिर अपने से नीचे देख के व्यवहार करते रहेंगे, या फिर दुश्मन की तरह उनको मानेंगे, तो एक ना एक दिन वहाँ से इंसर्जेंसी उठेगी और वो देश बन के रहेगा। आप चाहे इंडिया में बैठे हों, पाकिस्तान में बैठे हों, इज़राइल में बैठे हों, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हों, आप किसी की ज़मीन पे सिर्फ कब्जा करने की नीयत से अगर उस ज़मीन को देखते हैं और वहाँ के लोगों को अपना नहीं मानते हैं, तो आप इस दिक्कत का सामना करेंगे जिस दिक्कत का सामना आज पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को एज़ अ कैश काउ ही उपयोग किया है। कभी वहाँ की गैस ले ली, कभी ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के इस्तेमाल में आ रहा है, जो कि आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है, आज तो लीगली हिस्सा है ना। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सुई से अगर गैस ली, सुई नाम की जगह है वहाँ पे, वहाँ से पाकिस्तान लंबे समय तक गैस लेता आ रहा है, और क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर है तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। पर मैं आपसे कहूँ कि सुई के अंदर वो गैस किसी को नहीं मिल रही, बट मतलब पूरे बलूचिस्तान में उस गैस को कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ उड़ीसा में कोई गैस निकल रही है, उस गैस का कनेक्शन उड़ीसा के अंदर नहीं है पर पंजाब और हरियाणा में है। तो उड़ीसा के लोगों को लगेगा ना कि हमारे साथ तो पराये जैसा व्यवहार हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं पर हमको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने बार 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 यही किया है। और जब कभी पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ आबादी बहुत कम है, तो पाकिस्तान ने उसको हमेशा अपनी टेरिटरी समझा, पर वहाँ के लोगों को वो जगह मुहैया नहीं कराई जहाँ पे वो समझ सके कि वो भी पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों ने कोशिश नहीं की है, चाहे वो खैर बख्शमरी हों, चाहे वो बसिंजो हों, और भी लोग हैं जहाँ लोगों ने डेमोक्रेटिकली बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है पाकिस्तान में, और हमेशा उनके हकों को मारा गया। अभी पाकिस्तान में 2 वकीलों को सजा दी गई है एक ट्वीट के ऊपर 17 साल की। वो जो दोनों वकील हैं वो फेमस इसलिए हैं क्योंकि वो
पाकिस्तान की सेना ने बड़ी संख्या में बलूच जवानों को अगवा किया था और वो अब कभी मिल नहीं रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं, यानी कि वो मारे जा चुके हैं। तो वो उनका केस लड़ रहे थे। ठीक है। तो ये जो अट्रॉसिटीज़ हुई हैं, इससे बलूचिस्तान लोग के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का एक एंटेगोनिज्म है पाकिस्तान की जनता के साथ। और ये तभी हट सकता था जब वहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि पाकिस्तान को वहाँ की ज़मीन चाहिए, वहाँ के लोग भी चाहिए। वहाँ की ज़मीन पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान के लोग भी वही हैं। और ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। और जब ऐसा व्यवहार सालों साल नहीं किया जाता है तो यही दिक्कत होती है। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेटिकली तरीके से कोशिश की, वो फेल हो गई। फिर वो अपने अपने कबीलों में थे तो उनके सरदारों ने टाइम टाइम पे कोशिश की। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ईजी था सरदारों को सेट करना। तो कभी मैंगल्स को सेट कर लिया, कभी मरी को सेट कर लिया, और एक बार तो मुक्ति को भी सेट कर लिया, और बलूचिस्तान पे अपना दावा बनाए रखा। पर ये जो नई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, और इनका सरदारों की फैमिली से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ये ग्रास रूट से आते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस इंसर्जेंसी को जब सरदारों के रिप्रेजेंटेशन में कोई इंसर्जेंसी होती है ना, तो आप समझिए कि नाक के फन को अगर आप काट देंगे ना तो नाक मर जाता है ना। मुंडी अगर काट देंगे तो बॉडी कुछ कर नहीं सकती है। पर जब ग्रास रूट इंसर्जेंसी आती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन पढ़े लिखे बच्चे कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, लड़कियां उसमें बिल्कुल बराबरी से शामिल होती हैं, इसका मतलब ये घर घर में घर कर गई है। इसको आसानी से आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये हाइड्रा टाइप की है, एक को मारोगे तो वो जो शहीद होगा उसके परिवार के 10 लोग आपके पास आएंगे। पाकिस्तान इस हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान इस चीज़ को डील कर सकता था, उसने नहीं किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान का ये मानना है कि भारत इन सब चीज़ों में मदद कर रहा है। मुझे नहीं पता कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जब भारत में इंसर्जेंसी होती है तो पाकिस्तान उनकी मदद करता है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है। तो हो सकता है कि भारत टिट फॉर टैट कर रहा होगा, बट ये बात भारत को भी समझनी होगी, पाकिस्तान को भी समझनी होगी कि इंसर्जेंसी पहले जन्म उनकी ज़मीन में लेती है, बाहर से मदद बाद में आती है। इसीलिए आप अपने ही देश के लोगों के साथ अगर पराये जैसा व्यवहार करेंगे, उनका नाम कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनका कलर कुछ भी हो, तो आप एक ना एक दिन इंसर्जेंसी का सामना करेंगे। तो अपना दिल बड़ा कीजिए। तो दिल बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे दिल जितने साइज़ का है उतना ही साइज़ का रखिए। बड़ा रखिएगा तो हार्ट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मर जाता है। बट रेटेक्रिक यार, अंग्रेजी का वर्ड है, रेटोरिकली कोशिश कीजिए सिर्फ ज़मीन को अपना नहीं कहने की, इंसानों को भी अपना कहने की। आप एक बेहतर देश में अपने आप को पाएंगे, एक ऐसी जनसंख्या के बीच में अपने आप को पाएंगे जहाँ के लोग आपको अपना मानते हैं। ठीक, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है।